सो हाय गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं SOF का ISSO जो कि हमारा है ईयर उसका 2025 से 26 और ये क्वेश्चन पेपर सेट C है और क्लास 8 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहले क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो भी एक रॉयल इंडियन हमारी नेवी थी उसको एक सप्रेसा मेजर म्यूटिनी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 1946, जस्ट हमारे एक साल पहले इंडिपेंडेंस ईयर से। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा है दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इसमें से हमें बताने है कौन सा ट्रू है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी एडवांटेज ग्रांटेड टू द EIC बाय द क्वीन एलिजाबेथ I चार्टर इन 1600। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, मोनोपोली ओवर ट्रेड विद द ईस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर जनरल डेलहौसी। इसमें हमें 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जो हमारा इनकरेक्ट है वो होगा हमारा डी, तो इसका जो आंसर है हमारा वो होगा डी, यानी थर्ड जो ये स्टेटमेंट है ये हमारा जो है इनकरेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू सर्विस कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश इन विलेजेस ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं मैप दिया इस पे बताने की जो सोंग्राम सगमा एक जो रिवॉल्ट था वो कहाँ हुआ था 1906 में। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1, यानी ये है असम, तो आंसर इसका होगा हमारा ए। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द नवाब इन विच द गिवन इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें 2 पॉइंट्स है, इसका जो हमें सही आंसर निकालना है। तो 1750 में ही बिका था नवाब बंगाल, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा सिराजुद्दौला होगा, यानी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से हमें बताना है कि वॉरेन हेस्टिंग के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो उसका हमारा आंसर होगा डी, एशियन कस्टम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द डिमांड्स मेड बाय द अर्ली नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो भी इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा वाज सेट अप इन कलकत्ता इन टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक एंड लॉ। इसका जो आंसर होगा हमारा डी होगा 1781। 11th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्सेज ऑफ करेक्ट डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। ऐसे में बताने कि इनमें से कौन से सोर्सेज हैं जो करेक्ट हिस्ट्री को डिस्क्राइब करें। इसका जो आंसर होगा हमारा होगा डी, 1, 2 एंड 3, बिकॉज वो तीनों ही सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर यूज द एशियन टेक्स्ट टू सजेस्ट विडोज कैन रीमैरी। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। 13, द दोबला स्टेट ऑफ ट्राइबल कंट्री प्राइमरली फाउंडेड इन इंडियन स्टेट ऑफ डैश। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, गुजरात। विच अमंग द फॉलोइंग 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्ट्री। इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा ANC, यानी डी। अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ अल जियोग्राफर अल इद्रिसी विच आइलैंड वाज सिचुएटेड एट द टॉप। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा भी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ बंगाल बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी CE। इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा पालास। 17, रामानुजा बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्वा। इसमें से हमें बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वाला। 18, स्टडी द गिवन एनालॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमें बताने की जैसे अनंगापाला राजपूत डायनेस्टी थी, एक किंग थे, तो खिजर खान कौन सी डायनेस्टी के। इसका जो हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, सेड डायनेस्टी। 19, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ सम मेजर इंडियन ट्राइब्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा होम्स, बी आंसर, बड़ागास, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो नहीं पाए जाते थे। 20th क्वेश्चन, इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा डी, 1, 2 एंड 3। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है या फिर कौन से या कितने करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू मेहरुनिसा, जो कि हमारी जो थी जहांगीर की वाइफ थी। Which of the following methods are used to conserve the land resources? इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, 1, 2, 3 एंड 4। 20th क्वेश्चन, which of the following renewable resources appears to be unlimited but is actually facing depletion in many parts of the world। इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी वाटर। स्टडी द गिवन एनालॉजी। इसमें मैं एनालॉजी निकाल, तो भोपाल की गैस ट्रेजेडी जो थी इंडिया में हुई थी 1984 में, तो गाओ क्यों गैस कब हुई थी, जो कि हमारा चाइना में इंसिडेंट था। इसका जो आंसर होगा हमारा होगा 2003, बी ऑप्शन। 24, in countries like India, the population pyramid is broad at the base mainly due to option C is the correct answer, low infant mortality rate and high birth rate. 25,
इसमें से हमें 2 स्टेटमेंट है, हमें बतानी है स्टेटमेंट के हिसाब से जो है कौन सा हमारा ABCD में से करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। In 2004, Indian Ocean tsunami, which 2 tectonic plates were involved in the undersea movement. इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए। Which of the following statement best explains why steel is called the backbone of modern industry? इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी। Select the correct order of gases in the air from the maximum to minimum concentration. इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी। Which among the given industry use plant and animal waste product as their raw material? इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा डी, agro based industries। 30th question. Which depositional landform is the form when below sand accumulates around obstacle and often shift to its position over time? तो ये हमारे बेसिकली सैंड ड्यून्स का आंसर होगा ए, क्योंकि ये अपनी पोजीशन जो है मूव करते रहते हैं टाइम के साथ। सो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही होगा। 30 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं और ये था हमारा पार्ट 1। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई, और पार्ट 2 अभी जल्दी आने वाला है। थैंक यू।